देखिए, जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी जी है, जब से यहाँ का मुसलमान सुरक्षित है, सेफ है, सेपरेट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत है ओवैसी जैसे आदमी को, दिक्कत है मौलाना मदनी जैसे आदमी को। इन जैसों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। अरे नफरत की बात तो देश के अंदर ये कर रहे हैं, देश को तोड़ने की बात तो ओवैसी साहब कर रहे हैं। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। भिवानी हत्याकांड में जुनैद और नासिर को मारा गया क्योंकि उन पर ऐसा आरोप है कि गायों की तस्करी वो कर रहे थे, जिसके बाद बजरंग दल के एक कार्यकर्ता मनु मानेसर ने उनको आग लगाकर हत्या कर दी। इन सभी मुद्दे को लेकर जिस तरीके से अब राजनीतिकरण तेज हो चुका है, देश में हर जगह इसी मुद्दे को लेकर चर्चा हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने संबोधन में ये तक कह दिया कि इस देश में हर बार क्यों मुस्लिम टारगेट होता है। प्रधानमंत्री को इस पर आकर चुप्पी तोड़नी चाहिए और इस पर बात जरूर करनी चाहिए। हमारे साथ इस वक्त एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो खुद एक मुस्लिम समाज से आते हैं, तो इनसे जान लेते हैं कि क्या आपको भी लगता है कि भारत में मुस्लिम कहीं ना कहीं असुरक्षित है। देखिए, जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी जी है, जब से यहाँ का मुसलमान सुरक्षित है, सेफ है, सेपरेट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत है ओवैसी जैसे आदमी को, दिक्कत है मौलाना मदनी जैसे आदमी को। इन जैसों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। अरे नफरत की बात तो देश के अंदर ये कर रहे हैं, देश को तोड़ने की बात तो ओवैसी साहब कर रहे हैं। ये देश के अंदर हिंसा की बात तो ओवैसी साहब कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ देश के मुसलमान से, इन जैसे के बहकावे में मत आओ तुम। जैसे मौलाना मदनी हुए, ओवैसी साहब हुए, ये देश को तोड़ने का काम कर रहे, देश के अंदर हिंसा की बात कर रहे। अरे मौलाना मदनी साहब जब रामलीला मैदान में आए थे तो तब भी तो बोल सकते थे ये गौ माता का हत्या नहीं करनी चाहिए। कौन सी कुरान के अंदर लिखा है एक गाय को काट कर उसे खाया जाए? मैं मौलाना मदनी साहब को, देश के मुसलमान को बताना चाहिए इस तरीके का अवैध काम नहीं करना चाहिए। और जो उन्हें इस तरीके का, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, इसकी जिम्मेदार कांग्रेस सरकार है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने वाली बात है। जो राजस्थान से लाके हरियाणा में उन्हें मार दिया जाता है, ये बहुत बढ़िया किया उन्होंने। मैं चाहता हूँ कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। जो इस तरीके का ये अवैध काम किया जा रहा है, एक गाय माता को, लाखों हिंदुओं के दिल पर ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है। अरे जिसे हिंदू भाई माँ मानता है, उसे पूजता है, उसे गाय माँ को, और एक लाखों हिंदुओं के दिल पे ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है। मैं मानता हूँ कौन से धर्म में लिखा है इस तरीके से गाय को लाकर काट के खाना? मौलाना मदनी साहब को जब रामलीला मैदान में आए थे तो इस चीज़ को मुसलमान समाज को बताना चाहिए। अरे भाई आप ये क्या, कितना गलत पाप कर रहे हो? ये हमारी कुरान में नहीं लिखा है, ये हमारे धर्म में नहीं लिखा है, ये काम तुम्हें नहीं करना है। और जब एक कानून भी बना रखा है, अगर कोई पकड़ा गया तो इतनी सजा है, तो बहुत अच्छा किया है इस तरीके से। मैं ये चाहता हूँ कड़ी से कड़ी सजा दी चाहिए। लेकिन यहाँ का मुसलमान सेफ है, मोदी जी के साथ है। 2024 में हम फुल बहुमत के साथ जिताकर संसद के अंदर भेजने का काम करेंगे। ये देश का मुसलमान किसी के बहकावे में नहीं आएगा, ओवैसी जैसे आदमी के बहकावे में नहीं आएगा। एक सवाल ये कि उन्होंने ये भी कहा है कि हर बार जो है मुस्लिम टारगेट होता है, तो आपको लगता है कि केवल इस देश में मुस्लिम ही टारगेट हो रहा है या मुस्लिम के साथ ही मॉब लिंचिंग होती है, मुस्लिम ही मारा जाता है? मुस्लिम कहाँ मारा जा रहा है? कहाँ मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है? 1000 हिंदुओं में एक मुस्लिम खड़ा है। कहाँ दिक्कत है मुस्लिम समाज को? दिक्कत तो ओवैसी जैसे साहब को है, दिक्कत तो मौलाना मदनी जैसे साहब को है। इन जैसों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। अरे भाई जब तुम्हें हिंदुस्तान से दिक्कत है, तुम्हें यहाँ डर है, तुम्हें यहाँ खतरा है, तो पाकिस्तान चले जाइए। ओवैसी साहब, मौलाना मदनी साहब, आप देश को छोड़ दीजिए। लेकिन देश के मुसलमान को आप बहकाने का काम मत करो, इन्हें डराने का काम मत करो, देश को तोड़ने का काम मत करो, देश के अंदर हिंसा की बात मत करो, देश के अंदर भाईचारे की बात करो, प्रेम की बात करो, मोहब्बत की बात करो। देश का मुसलमान मोदी जी के साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। 2024 में फिर जिता के हम संसद। अच्छा चलिए, एक सवाल ये है कि जिस तरीके से ये पूरा हत्याकांड हुआ है, उसको लेकर कहीं ना कहीं फिर से अब हिंदू मुस्लिम की राजनीतिकरण तेज हो चुकी है, क्योंकि बार बार ये सवाल उठ रहा है कि जब कुछ हिंदू के साथ होता है तो पूरा देश कहीं ना कहीं उसकी बात करता है। आज जब नासिर और जुनैद के साथ जो हत्या जो बर्बरता के साथ हुआ है, जो इनके साथ किया है बजरंग दल के कार्यकर्ता मोनू मानेसर ने, उसको लेकर कहीं चर्चा नहीं हो रही है, कोई भी इसको लेकर गलत नहीं ठहरा रहा है। देखिए, जो गलत है वो गलत है। हमारी कुरान के अंदर, मैं मुसलमान हूँ, मैंने कुरान पढ़ा है, कुरान के अंदर कहीं नहीं लिखा एक गाय की हत्या की जाए और उसे फिर खाया जाए। कहीं कुरान में नहीं लिखा। मैं मौलाना मदनी साहब से, ओवैसी साहब से कहना चाहता हूँ, जितने देश के मुसलमान हैं आपको उन्हें बताना चाहिए, हमारी कुरान में कहीं नहीं लिखा एक गाय की हत्या की जाए और उसे काट कर खाया जाए। ये कौन सा धर्म कह रहा है?
तुम एक हत्या कर रहे हो, तुम धर्म का पालन कर रहे हो। तो मौलाना मदनी जैसे साहब को देश को, अब जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई मुसलमान जागरूक होता जा रहा, लेकिन कांग्रेस जैसे लोग करा रहे हैं। कांग्रेस सरकार में कितने गेहूं की हत्या हुई है, ये बढ़ावा सिर्फ कांग्रेस सरकार ने दिया है। उवैसी साहब जैसे लोग ये बढ़ावा दे रहे हैं, इन जैसे लोग को पाकिस्तान भेजने दे देना चाहिए। चलिए, तो ये हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद थे जो खुद मुस्लिम समुदाय से आते हैं और हमने इनसे जानने की कोशिश की जो नासिर और जुनैद का हत्याकांड हुआ है भवानी में, उसको लेकर इनकी क्या राय है। क्या वाकई में मुस्लिम इस देश में असुरक्षित है और क्या वाकई में मुस्लिम ही हर बार टारगेट किया जाता है। तो इन्होंने क्या कुछ कहा ये आपने सुन लिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हाजिर होंगे एक नए मुद्दे एक नए वीडियो के साथ। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल सौगंध टीवी के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ शालिनी झा, दिल्ली, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।